राशि जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। आप आसाम चले जाएं या गुजरात या मध्य प्रदेश, वहां पर बड़े बड़े नेता या तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ न कुछ बुराई करने पर तुले हुए या छोड़कर जाने को तैयार हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस काई के अंदर ये हुआ करता था कि जब जहाज़ डूबता है तो ऐसा होता है ना कि लोग जो है कहते हैं कि उतर जाते हैं या जो भी वो मिसाल है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर जो माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायक जाकर कमलनाथ की सरकार गिराने पर तुले थे और गिरा भी दी थी, उन विधायकों ने वापस आना शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर खबर में लगाता हूं दर्शकों, ये हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे विधायक जो 1200 गाड़ियों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए और इस्तीफा देने जब पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में तो 1200 गाड़ियां साथ थी। अखबार लिखता है कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कि विधानसभा क्षेत्र जावत से राजधानी भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में इस्तीफा देने के लिए 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीनों में 3 सिंधिया समर्थक इसी तरह शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस में वापस आ गए। बैजनाथ सिंह यादव ने सिंधिया से रिश्ता तोड़ा था 14 जून को। बहरहाल लंबी खबर छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं गुजरात में क्या हुआ दर्शकों के वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने एक अलग मंच बना दिया जो लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि गुजरात कितना बीमारू हो गया है। बच्चों के अंदर पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और आम आदमी वहाँ डरा हुआ है, पैसे से या किसी और से डर से दिखाया जा रहा है। उन्होंने कह दिया गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए मंच लॉन्च करेंगे। इन्होंने भी कहा कि सबसे पहले आपको ये सूचित करना होगा, मुझे सूचित करके मैं संगठन जो बना रहा हूँ वो चुनाव के लिए नहीं बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि राज्य के लोग अंतिम प्राधिकारी हैं, अपने राज्य की वर्तमान स्थिति से अवगत रहें। एक मतदाता अपने फैसले का प्रयोग तभी कर सकता है जब पैसे का कोई डर या लालच ना हो। मेहता ने कहा मैं 1995-96 में रहा, तो मेहता ने कहा कि मैं गुजरात में रहा, लेकिन बहरहाल उनको दिखाई दिया कि लोग वहाँ डरे हुए हैं तो उन्होंने एक राजनीतिक मंच लगा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब आसाम में लेकर चलता हूँ कि आसाम के अंदर 4 बार के सांसद हैं, ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्होंने जाकर ये बिस्वा से नाराज़ हो गए, 4 बार के सांसद हैं और जो पद इन पर था उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है राजेन गोहेन, 4 बार के सांसद थे। डिलिमिटेशन जो वहाँ पर हुआ है परिसीमन, उससे नाराज़ हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब आवाज़ें उठने लगी हैं जिस ज़माने जैसे कभी किसी ज़माने में कांग्रेस में उठा करती थी। वजह होती यूँ है कि जब ऐसा लोगों का आरोप है कि अगर आप लोकतंत्र से ना होकर के थोड़ा सा राजतंत्र चलाने लगें, थोड़ी हिटलर शाही दिखाने लगे, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं, तो नीचे तबके में एक असंतोष उभर आता है। वो इंतज़ार करता है वक्त का। अब इलेक्शन है 4-5 प्रदेशों में, वहाँ पर धीरे धीरे खबर निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी जिसके अंदर कोई ऐसी एकजुटता दिखती थी और 2 ही लोगों की बात चलती थी, ऐसा आरोप लगता है। अब धीरे धीरे वहाँ हर जगह हर स्टेट के अंदर लोग अपने सर उठाने लगे। मध्य प्रदेश में बहुत बुरे हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा कि इस बार शायद मामा जी की सरकार नहीं बन पाएगी। कमलनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान को आप ले लें, वसुंधरा राजे के बारे में मैं बता चुका, वो नाराज़ चल रही हैं, उनको किसी समिति में नहीं रखा गया है। आसाम के अंदर बिस्वा साहब बड़े बुलडोजर के साथ आए, लेकिन वहाँ पर भी 4 बार के सांसद ने जो है इस्तीफा दे दिया। एक जो है आयोग के अध्यक्ष थे वो, इधर मुख्यमंत्री थे पूर्व, उन्होंने कहा। तो अब धीरे धीरे असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब ये असंतोष क्यों बढ़ रहा है ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन देश पर, नीतियों पर इसका असर ना पड़े इसके बारे में आपको और मुझे सोचना पड़ता है। होता यूं है कि जब गोदी मीडिया एक तरह के एजेंडे पे काम करने लगता है तो सूचना आपको मिलती नहीं है। रवीश कुमार ने 2 प्रोग्राम बनाए, आप देखिएगा कितने शानदार हैं। उन्होंने बताया कि जो किसानों के कानून आए थे उन तीनों कानून को एक अमेरिका में बैठा हुआ विदेश में बैठा हुआ बिजनेसमैन आइडिया दे रहा है कि किस तरह से किसानों को बिजनेसमैन के हवाले कर दिया जाए, और उसका कोई जिक्र नहीं है। और वो पहले से जिक्र हो चुका था, पहले से प्लानिंग बन चुकी थी कि किस तरह से किसानों की ज़मीन को अगवा करके किस तरह से उनकी फसलों को अपने अंडर में लाया जाएगा। बहरहाल वो तो किसान डटे रहे, तो इस तरह की खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं बता रहा है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब असंतोष प्रदेशों में आने लगा है धीरे धीरे। जैसे किसी ज़माने में कांग्रेस के अंदर 23 बन गया था, G23 और इस तरह की चीज़ें। अब राहुल गांधी ने अपनी तत्परता दिखाते हुए एकजुटता पैदा कर दी, लेकिन अब वो स्थिति
भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।